वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बिहार फायरमैन का जो आज एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है, यानी 27 मार्च 2022 को सेकेंड शिफ्ट में। और सेकेंड शिफ्ट में जो 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस 100 क्वेश्चंस का मैं आपको रियल आंसर्स बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लीजिएगा। मैं फर्स्ट शिफ्ट का टोटल 100 क्वेश्चंस का रियल आंसर्स प्रोवाइड कर दिया हूं और उसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया हूं टेलीग्राम चैनल पे। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी 100 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं हैंड नोट्स के माध्यम से। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि आप कहाँ से क्वेश्चंस ये लिखे हैं, तो देख सकते हैं ये मैं ओरिजिनल पेपर से ही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ हैंड नोट्स के माध्यम से। तो देख सकते हैं ये टोटल आपका पेपर है, ओरिजिनल पेपर। इसमें आपको यदि ओरिजिनल पेपर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। ओरिजिनल पेपर का और हैंड नोट्स का दोनों एक ही साथ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चंस। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक एक करके हैंड नोट्स के माध्यम से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। तो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार रही हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, आसाम में पाए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। देखिए ये दिवस से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, 26 नवंबर जाना जाता है तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। संविधान दिवस इसे 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचरित होती है? तो ठोस माध्यम में संचरित ज़्यादा होती है ध्वनि। 8 क्वेश्चन देखिए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन 9 देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है हीराकुंड बांध। 10th क्वेश्चन पूछा गया था, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। 11 देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छिपी हुई यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है आविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो ये फ्रांस का कला केंद्र रहा है आविन्यो। 13 क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है, वह है? तो वह है वर्ग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग वर्ग सही था। 14 क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन 15 देखिए, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या होगा? तो सांस्कृतिक हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखिए, 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। ये सीरीज का क्वेश्चन था। 2, 5, 10, 17, 26, 37। देखिए पहले 3 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, मतलब 2 इंक्रीज हो रहा है। फिर 11 बढ़ा तो फिर 13 बढ़ेगा, यानी 37 में हम 13 जोड़ेंगे तो 50 आंसर होगा। क्वेश्चन 18 देखिए, विफलता का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो सफलता हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखिए, अम्लीय वर्षा निम्न ऑक्साइडों के कारण होता है? तो NO2 और SO2 के कारण होता है, आप सभी जानते हैं। तो यानी ऑप्शन में सल्फर और नाइट्रोजन था, ये आंसर सही था। क्वेश्चन 20 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। फर्स्ट में पूछा गया था प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण, इसमें पूछ दिया द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। 21 देखिए, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन 22 देखिए, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था? तो टेलीस्कोप का खोज किया था। क्वेश्चन 23 देखिए, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो कुरुवा कहा जाता है, कुरुवा झारखंड में। 24 देखिए, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया, इसका क्या होगा? तो इसका होगा ट्रांसलेट बनाना था, ट्रांसलेशन, माई मदर कॉल्ड यू टूडे। क्वेश्चन 25 देखिए, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? तो 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था।
क्वेश्चन 27 देखिए, विद्वान का विलोम क्या होगा? तो मूर्ख होगा। 28 देखिए, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन से आए थे वो थे पुर्तगाली। पुर्तगाली आंसर सही था। 29 देखिए, सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो हिमालय को जानता है पंजाब, हिमालय के नाम से जाना जाता है। 30 क्वेश्चन देखिए, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। 31 देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक कितने साल बाद? तो 2 साल बाद, आंसर 2 ईयर्स हो जाएगा। 32 देखिए, प्रशा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्साय का सम्राट घोषित किया गया था। 33 देखिए, ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग किलोवाट जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, जबकि किलोवाट घंटा लग गया है, ये है जूल भी है, न्यूटन मीटर, ये सभी ऊर्जा के मात्रक है। 34 देखिए, संपत्ति का अधिकार अब एक क्या रह गया है? तो ये कानूनी अधिकार बन गया है। 35 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 36 देखिए, 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो ये उत्तराखंड में है। 37 देखिए, वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले को टेंडन कहा जाता है, और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाले को लिगामेंट कहा जाता है। इस तरह का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी में बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हुए थे, कांड्रा हिंदी में कहा जाता है टेंडन को। 38 देखिए, राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों से आय। 39 देखिए, आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है। तो आहार नल जो होता है जिसे हम लोग आहार लेते हैं, पहले मुंह से लेकर गुद्दा तक की विकसित एक लंबी होती है। 40 क्वेश्चन देखिए, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होता है जो उत्पन्न होते हैं, तो ये भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। 41 देखिए, एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। तो देखिए आभासी, सीधा और वस्तु से अत्यधिक छोटा उत्तल दर्पण में होता है। 42 देखिए, विदेशी निवेश कहलाता है। तो देखिए विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। 43 देखिए, प्रथम टीका विकसित किए थे कौन? तो एडवर्ड जेनर ने किए थे। 44 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। जो लोग राष्ट्रपति लगाए हों गलत है। 45 देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। 46 देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्षों का होता है। 47 देखिए, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों को पृथ्वी से सुरक्षा करती है। तो सूर्य से आने वाली पारावैंगनी होगा, पारावैंगनी विकिरणों को पृथ्वी से सुरक्षा करती है ओजोन परत। 48 देखिए, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो 100 दिनों का काम दिया जाता है। 49 देखिए, कह रहा है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। अगर इस तरह क्वेश्चन होता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, किसका है? तो भारत का है। 50 क्वेश्चन देखिए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG कौन सी गैस होती है? तो CNG मीथेन होता है, CH4। 51 देखिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं, और असम में भी दिहांगे के नाम से जानते हैं। 52 देखिए, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है दिल्ली, प्रथम स्थान पर है मुंबई और तीसरा नंबर पर है कोलकाता, याद रखिएगा। 53 देखिए, भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। 54 देखिए, किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जितने भी ज्वेलरी की दुकान पर देखे होंगे, जितने भी रिंग वगैरह होते हैं उस पर हॉलमार्क का दिया रहता है, तो ये ज्वेलरी हो जाएगा आंसर। 55 देखिए, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है वह है? तो देखिए अधातु तो पूछा है ना कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है, तो वो है ब्रोमीन। ठीक है, अगर यहाँ पर सिर्फ धातु पूछता तो Hg होता, पारा होता, लेकिन अधातु में ब्रोमीन आंसर होता है। 56 देखिए,
डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। जो तेंदू की पत्ती है ना, ये बीड़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। ये कई बार पूछा गया, सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछा गया है इस बार। 57 देखिए, कह रहा है किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो देखिए मासिन राम जो है ना, चेरापूंजी जो पहले था ये उसके पास में ही है मासिन राम। किस स्थान पर, तो मासिन राम बिल्कुल आंसर सही होगा। 58 देखिए, उस एजेंसी के नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है वह है, तो है एफसीआई। उस एजेंसी के नाम है जिससे मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है, उसे एफसीआई, वह है एफसीआई, भारतीय खाद्य निगम। 59 देखिए, मृज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो केशुरुक दंड द्वारा प्रदान किया जाता है। 60 क्वेश्चन देखिए, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी है। क्वेश्चन 61 देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो यामा काव्य संग्रह से संकलित है। 62 देखिए, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज्वार और बाजरा जो है इसे पशुओं के चारे के रूप में उपयोग किया जाता है। ये बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि माली मालिन में समास है, तो इस तरह लगा है ना ये, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। 64 देखिए, कह रहा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो उबलता हुआ पानी, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण, दहन ये सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, तो भारत सरकार का प्रथम जो लीगल ऑफिसर्स होता है भारत के महान्यायवादी होते हैं। 66 देखिए, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाई गई थी, तो आप सभी जानते हैं मुंबई से थाने के मध्य में चली थी प्रथम रेलगाड़ी। 67 देखिए, पद्मश्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध है, तो रामचंद्र मांझी ये काफ़ी फेमस है लोक नृत्य के लिए, लौंडा नृत्य के लिए फेमस है रामचंद्र मांझी, लेकिन ऑप्शन में लोक नृत्य था, ठीक है। कभी कभी ये लौंडा नृत्य भी दिया रहता है। 68 देखिए, जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, तो पूर्णिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो होता है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 क्वेश्चन, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सामाजिक न्याय को दर्शाता है। 71 देखिए, वह राज्य युग में जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुजरात और राजस्थान में कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है, ये सही था। 72 देखिए, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने किया था, तो मोहम्मद इकबाल जी ने किया था। 73 देखिए, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो संगठित क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। 74 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, तो जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। 75 देखिए, हमारी नींद कविता के कवि कौन है, तो वीरेन डंगवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 76, वाटर डैश एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी है कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो बॉयल्स होता है, तो यहाँ पर आंसर होगा बॉयल्स, ये इंग्लिश का क्वेश्चन था, वाटर बॉयल्स होगा, ठीक है, बॉयल नहीं बॉयल्स होता है। 77 देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो इसका आंसर 2 इकाई आंसर था। 78 देखिए, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल R है, तो निम्न रूप से परिवर्तित होता है, जहां R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/r²। 79 देखिए, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 में बेचता है, तो छूट परसेंट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यहाँ पे 880, ही सॉ डैट ही क्लॉक डैश स्टॉप्ड, तो यहाँ पर हैज नहीं होगा, हैड आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन 81 देखिए, कह रहा है जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए, यदि सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, तो वो होता है देखिए पोलोनेरिया जो है, जैसे सरल जीवों को यदि हम टुकड़ों में काट देते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर वो पूर्ण जीव का निर्माण करता है, तो इसका पोलोनेरिया आंसर सही था। 82 देखिए, वेव का यहाँ पे पूछा गया है क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, तो टू गिव अप आंसर सही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डॉक्टर जाकिर हुसैन बिल्कुल सही था। 84 देखिए दे टॉट हिम डैश बिहेव प्रोपरली, तो यहाँ पर हाउ हो जाएगा, हाउ टू बिहेव प्रोपरली। 85 देखिए दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस, तो दिस रूल इज एप्लीकेबल टू होगा, एप्लीकेबल के साथ टू प्रीपोजिशंस लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 से वृष्टि छाया क्या है? तो ये एक ऐसे क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र होता है, ये कम वर्षा क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र होता है। 87 देखिए द कह रहा है कि द पुलिस मैन कैच थीव्स, इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर होगा थीव्स आर होगा, ठीक है, थीव्स आर कॉट बाय द पुलिस मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 आ रही रबी की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? तो अनुचरों से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 निषेचन के पश्चात यानी निषेचन के बाद बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होता है, तो ये बीज में विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो टेस्ला ने किस शहर में? तो बेंगलुरु शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है 2021 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC बराबर है PQ, ये देखिए BC बराबर है PQ तथा एंगल C इक्वल टू एंगल Q, एंगल जो C है वो Q के बराबर है। दोनों त्रिभुज को भुजा कोण भुजा के स्वयं सिद्ध का से सर्वसांक्षम होंगे यदि, तो सर्वसांक्षम कैसे होंगे? तो भुजा कोण भुजा के अनुसार, तो देखिए जब ये कोण बराबर है कोण C और कोण PQ, तो इसकी सामने वाली भुजा भी तो बराबर हो गई, यानी AB बराबर हो जाएगा PR के, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 92 देखिए महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्षों में दुगनी होती है तो 20 वर्षों बाद उसे कितना रकम मिलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,92,000 रुपये। 93 देखिए रबर डैश फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य, रबर डैश फसल है तो ये भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है रबर। ये देखिए प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था। 94 एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्न परिणाम आते हैं, चित 17 बार आता है तथा पट कितना बार आता है? तो 23 बार आता है। सिक्के की एक उछाल में चित आने की प्रयोक्ता क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि देखिए चित आने की प्रयोक्ता बार, तो चित कितना बार आ रहा है? 17 बार, तो 17 ऊपर लिखेंगे। देखिए क्योंकि होता है कोई भी प्रयोक्ता निकालने का सूत्र होता है कि देखिए आने की संभावना, ठीक है, और नीचे में होता है कुल संभावना, ठीक है। तो कुल संभावना कितना बार है? 40, तो 17/40 आंसर हो जाएगा। 95 देखिए कह रहा है हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हेयर, तो ये जो स्टोरी है इसमें द आइज आर नॉट हेयर ये एक गर्ल के लिए कहा गया, द गर्ल आंसर सही था। 96 देखिए किस समूह में बादल के पर्याय है? तो मतलब बादल के पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो बारिद नीरद पयोद ये बिल्कुल आंसर सही था। 97 देखिए कह रहा है व्हाट डज क्रिसेंट रेफर टू इन द पोएम, कह रहा है कि थिनर देन ए क्रिसेंट, ये क्रिसेंट जो है पोएम में ये किसको इसमें दर्शाया गया है? तो द मून आंसर सही था। 98 देखिए कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है, यदि यह 72 रुपया में बेची गई है तो छूट का परसेंट कितना होगा? तो छूट का परसेंट इसका आंसर हो जाएगा 10%। 99 देखिए 4,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5 वर्ष प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 रुपये। एक क्वेश्चन मैं नहीं लिख पाया हूँ क्योंकि शायद छूट गया है, आप लोग देख लीजिएगा पेपर में, जो पेपर है ना ये ओरिजिनल वाला, इसमें आप लोग ढूंढ लीजिएगा। टाइम मेरे पास बहुत कम था इसलिए दोनों शिफ्ट का एनालिसिस करना था, इसलिए जल्दी लिख लिया हूँ, लेकिन आपको जितने भी आंसर्स बताया हूँ 100% रियल है, ठीक है। अब आप इस PDF को भी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।